नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं मालदीव के बारे में और भारत के बारे में। क्यों मालदीव ने भारत से पंगा ले लिया और पंगा लेने का नतीजा क्या होगा? मालदीव को क्या क्या भुगतना पड़ेगा? भारत क्योंकि विश्व में महाशक्ति बनने वाला है, विश्व की पांचवी अर्थव्यवस्था भारत बन चुका है और 2030 तक भारत वर्ल्ड की तीसरी महाशक्ति बनने की तैयारी कर रहा है। तो क्यों मालदीव ने ऐसा किया कि भारत से उसने जो है पंगा ले लिया है? और इस पंगा लेने के पीछे क्या नीति है, क्या उसका नज़रिया है, क्या उसे कोई बाहरी ताकत फोर्स कर रही है भारत से पंगा लेने के लिए, या किसकी बिना पर वो मालदीव इतना उछल रहा है? आइए इस बारे में हम चर्चा करते हैं। वर्ल्ड मैप में कहाँ पर ये मालदीव आता है? तो हम बात करें मालदीव की, तो भारत के दक्षिणी छोर में मालदीव छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। लगभग 1000 द्वीपों से मिलकर मालदीव बना हुआ है। और उसमें से मैं बताना चाहूँगा आपको कि लगभग 200 द्वीप ही ऐसे हैं जिसमें वहाँ के जो सिटीजन हैं वो रहते हैं, वो निवास करने योग्य हैं कह सकते हैं। और जो 150 द्वीप हैं उन्होंने वो द्वीप बाहर रिजॉर्ट के लिए यानी कि कह सकते हैं प्राइवेट्स को सेल कर दिए हैं या दे दिए हैं, लीज पे दे दिए हैं। तो मालदीव की जो इकोनॉमी है पूरी तरह से टूरिज्म पर डिपेंड है। वहाँ की 90% जो ग्रोथ है इकोनॉमी की, वो टूरिज्म से आती है, यानी कि पैसा सारा टूरिज्म से आता है। और जीडीपी में 28% आपका ये इसका योगदान रहता है। तो सोशल मीडिया पर मोदी जी ने हमारे लक्षद्वीप की बहुत सारी फोटोज़ को उन्होंने शेयर किया। तो उसको देखते हुए, क्योंकि उनके मोदी जी के फॉलोअर्स बहुत हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, तो लोगों ने उनकी फ़ोटोज़ को देखा और फ़ोटोज़ वायरल हो गई। तो उन्होंने कहा कि लक्षद्वीप जो है मालदीव से भी बहुत अच्छा सुंदर है। लोगों की ऐसी प्रतिक्रिया आई। तो सोशल मीडिया पर जहाँ फ़ोटोज़ सर्कुलेट हुई, तो मालदीव की गवर्नमेंट को, वहाँ के कुछ मंत्रियों को ये चीज़ें बुरी लगी कि उनने कंपैरिजन करना शुरू कर दिया। जबकि हमारे देश के या सोशल मीडिया में जो फॉलोअर्स हैं मोदी जी के, उनका ऐसा इंटेंशन था नहीं। तो वहाँ की गवर्नमेंट, जो मालदीव की गवर्नमेंट है, उन्होंने देखा कि वहाँ के जो मंत्री थे उन्होंने इंडिया आउट का वहाँ पर कैंपेन स्टार्ट कर दिया। क्योंकि जो जो वहाँ के राष्ट्रपति बने हैं नए, तो उन्होंने भी जब अपने चुनावी वादे में किया था कि हम इंडिया को आउट करेंगे यहाँ से, इंडिया आउट का नारा दिया उन्होंने। जबकि इंडिया ने उनके यहाँ बहुत सारे डेवलपमेंट के काम किए हुए हैं मालदीव्स के अंदर। तो उनके 3 मंत्रियों ने जब ऐसा कहा, तो वहाँ पे सरकार पे दबाव पड़ गया कि ये और सरकार को दबाव में आकर इन 3 मंत्रियों को बर्खास्त करना पड़ा। उनका नाम मैं बताना चाहूँगा आपको। मरियम श्यूना, खालसा सरीन, ये 3 ऐसे मंत्री थे जिन्होंने भारत विरोधी वहाँ पर कैंपेन चलाया था। तो उनको वहाँ की सरकार ने दबाव, विपक्ष के दबाव में आने के बाद उनको अपने उनके पद से जो है उनको हटाया वहाँ पर। इस विवाद की अगर हम बात करें, जो ये विवाद उत्पन्न हुआ, विवाद पैदा हुआ मालदीव वर्सेस लक्षद्वीप, इसके जड़ों में कौन है, इसके पीछे कौन है विवाद के? तो आइए हम जानते हैं इसके विवाद के पीछे कौन है। मालदीव में अभी रिसेंटली चुनाव हुए हैं और चुनाव में वहाँ पर जो पार्टी जीती है उनका नाम है पीपीएम, प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स। तो वहाँ पर चुनाव जीती है और उनके जो चुनाव में राष्ट्रपति का जो चेहरा थे, मोहम्मद मोइजू, जो जिनको चीन का बहुत करीबी माना जाता है, चीन के वो खास माने जाते हैं। तो उन्होंने अपने कैंपेन में, जब चुनावी कैंपेन वहाँ पर स्टार्ट हुई थी, तो उसमें उन्होंने नारा दिया था कि इंडिया आउट। जबकि इंडिया ने वहाँ पर बहुत सारे डेवलपमेंट के काम किए हैं। तो इंडिया आउट का नारा उन्होंने इसलिए दिया कि हमारे इंडिया के लगभग लगभग 77 जवान वहाँ पर तैनात हैं। हमारे इंडिया ने उनको दो ध्रुव हेलीकॉप्टर दिए हैं ताकि वहाँ पर रेस्क्यू किया जा सके, कोई राहत बचाव कार्य करा जा सके। क्योंकि जो मालदीव की स्थिति है, वहाँ समुद्र के किनारे घिरा हुआ है और छोटे छोटे द्वीपों से बना है। तो वहाँ पर सुनामी जैसी लहरें वहाँ पर आती रहती हैं। तो उनको देखते हुए हमारे भारत की सरकार ने वहाँ के लोगों की सुरक्षा के लिए और वहाँ की पुरानी सरकार के रिक्वेस्ट पर ये उनको हेलीकॉप्टर्स मुहैया कराए थे। और इससे पहले भी भारत ने मालदीव्स की समय समय पर बहुत मदद करी है। अगर मैं बात करूं 1988 की, तो वहाँ के राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल गयूम हुआ करते थे। तो मोहम्मद अब्दुल गयूम को वहाँ की
का तख्ता पलट करने की कोशिश की गई थी 1988 में। तो उनकी रिक्वेस्ट पर तत्कालीन भारत की सरकार ने वहाँ पर आर्मी के जवान भेजकर उस तख्ता पलट को नाकाम किया था। और इस सारे ऑपरेशन को ऑपरेशन कैक्टस नाम दिया गया था। तो ऐसा हमारे देश ने उसकी मदद करी है। और हमारा भारत का धर्म भी है, हम लोग जो पूरे विश्व को अपना कुटुंब मानते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की भावना हम लोग रखते हैं। तो भारत का सबसे करीबी जो पड़ोसी है, अगर नीचे दक्षिण भारत की तरफ जाया जाए तो श्रीलंका, उसके बाद मालदीव्स की बारी आती है। तो हम लोग हमारा लगभग 700 किलोमीटर का दायरा हमारा है। 700 किलोमीटर दूर मालदीव और भारत के बीच में दूरी है। मेन कारण है कि मालदीव्स क्यों भारत से संबंध जब से मौजू आए हैं तब से वहाँ पर खटाई में संबंध भारत के साथ मालदीव्स के पड़े हैं। तो इसके पीछे सारी साजिश जो है वो चीन की है। क्योंकि आपने देखा होगा, चीन जो ऐसा देश है वो विस्तारवादी देश है। वो अपना विस्तार करना चाहता है क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पे। तो वो चाहता है कि मैं दूसरे देश को कैसे मैं अपने अंदर लाऊं, ये इसकी पॉलिसी रहती है। कैसे उसके देश पे मैं कब्जा करूं, तो ये इसकी पॉलिसी रहती है चीन की। उसने पहले श्रीलंका को कर्ज देकर फंसाया और आज मालदीव को भी वो कर्ज के जाल में फंसा रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा, मालदीव का जो कर्ज है, टोटल कर्ज का 70% जो कर्ज है उसने चीन से लिया हुआ है। और चीन का कर्ज ऐसा है कि उसमें पूरे देश फंसते चले जाते हैं और फिर उनको निकलने का कहीं रास्ता मिलता नहीं है। तो मेन जो है भारत पर नज़र रखने के लिए चीन जो है मालदीव में अपना बेस बनाना चाहता है, ताकि भारत पे वो यहाँ से दूरबीन लगा के भारत की गतिविधियाँ देख सके कि भारत में क्या चल रहा है, भारत कैसे ग्रोथ कर रहा है, भारत आगे क्या करना चाहता है। ये भारत पे नज़र, क्योंकि दुनिया की नज़र पूरे भारत पे है। तो चाइना चाहता है कि मैं भारत मेरे से आगे ना निकल जाए, तो यहाँ से वो नज़र रखना चाहता है। जो मालदीव का एरिया है, और ये जो एरिया है दक्षिण में हिंद महासागर है, इंडियन ओशन है, तो उससे घिरा हुआ है। मालदीव वहाँ पर छोटे छोटे द्वीपों के रूप में है। तो जहाँ से भी ट्रेड होता है, यानी कि व्यापार होता है, व्यापार अगर चाइना से बना हुआ सामान जा रहा है, गुड्स जा रहा है, तो और कंट्रीज से, जैसे अरब कंट्रीज है, गल्फ कंट्रीज है, वहाँ से ऑयल भी आता है। तो उसी रास्ते से ऑयल भी आता है और यहाँ से मैन्युफैक्चर्ड जो गुड्स है, सामान जाता है। तो चीन के लिए ट्रेड के हिसाब से भी बहुत महत्व रखता है मालदीव का जो रास्ता है, इंडियन ओशन के रास्ते। तो मालदीव चाहता है कि चाइना चाहता है कि मैं मालदीव से जो है वहाँ पर बना के रखूँ। ये विवाद इतना बढ़ गया है मालदीव्स वर्सेस लक्षद्वीप कि अब वहाँ के मुख्य विपक्षी दल, यानी कि मालदीव्स के मुख्य विपक्षी दल जो हैं, वहाँ पर मोइजू सरकार पर महाभियोग चलाने की तैयारी कर रहे हैं और सरकार को वो हटाना चाहते हैं। क्योंकि उनका कहना है, विपक्षी दल जो वहाँ पे मालदीव्स के अंदर है, कि सबसे नज़दीक हमारा भारत है। हमारा जो सबसे पड़ोसी देश है नज़दीक का, भारत है। केवल 700 किलोमीटर की हमारी सीमा है, जो डिस्टेंस हमारे बीच में है। और कभी भी हमें कोई दिक्कत होती है तो सबसे पहले भारत हमारी हेल्प करेगा, ना कि चाइना। तो उनका कहना भी ठीक है। तो इसी वजह से अगर वो कह रहे हैं कि मोइजू अगर आप ठीक नहीं करते हो, ये इसको आप भारत से आप संबंध ठीक नहीं करोगे, तो आपको सरकार से जाना होगा, आपको महाभियोग का सामना करना पड़ेगा। इसमें जो मुख्य विपक्षी दल है, एमडीपी है, मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी, और दूसरी पार्टी है डीडीपी, द डेमोक्रेट पार्टी। तो दो पार्टियां हैं जो मुख्य तौर पर वहाँ पर विपक्ष में बैठी हुई हैं। और ये मोइजू सरकार से कह रही है कि आपको भारत से संबंध अच्छे करने पड़ेंगे। अगर हमें हिंद महासागर के यहाँ पर रहना है, हमें अच्छी अपनी देश की जो है माली हालत अच्छी करनी है, हमारे देश में संसाधन जुटाने हैं, तो हमारा जो सबसे नज़दीक पड़ोसी है भारत, उससे हमें संबंध को और अच्छा करना पड़ेगा। और भारत भी पहले किसी पर हमला न करने वाली नीति के तहत अपना देश चलता है। भारत सभी देशों से सौहार्दपूर्ण संबंध चाहता है। और भारत के लिए भी मालदीव बहुत खास है, क्योंकि भारत का व्यापार भी समुद्र के रास्ते, मैक्सिमम ट्रेड हम देखते हैं कि समुद्र के रास्ते एक नेशन से दूसरे नेशन में, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में होता है। तो भारत के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है मालदीव। भारत भी चाहेगा कि मालदीव से संबंध हमारे अच्छे रहें। तो आज की वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।